Hello students, this is Neeraj and we are here to learn the ninth chapter in your supplementary English course, that is A Tiger in the House. This is the story by a very famous writer, Ruskin Bond. Ruskin Bond is a writer who lives mostly around Dehradun and Mussoorie. As the name suggests, you might seem that he is someone from outside India. Of course he is a British person, but only of British origin. He has been in India even before the independence. He lives in Dehradun and keeps moving around all those areas of Uttarakhand, Himachal and all. He loves that place. So he is basically an Indian, not an British person. He is a citizen of India. So this is the story written by Ruskin Bond. पढ़ते हैं इसके बारे में and this is the story about a person who has many pets in his house and in between them is a tiger. So this is the story about the tiger and that person. What is their relation and how it turns out, how it unfolds. इन सब चीज़ों के बारे में ये स्टोरी है, ठीक है. So let's move ahead and we'll start with the story. A tiger in the house. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings home. Grandfather जो है उन्हें एक मतलब राइटर इज सेइंग दिस, ठीक है, जो उनके ग्रैंडफादर है उन्हें एक छोटा सा टाइनी मीन्स छोटा सा टाइगर कब किससे बोलते हैं, टाइगर के बच्चे को बोलते हैं. तो वो मिलता है उन्हें जंगल में, उसे घर लाते हैं. ग्रैंड मदर्स कॉल्स हिम टिमोथी. ग्रैंड मदर जो है उसे टिमोथी बोलती हैं. एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. और उसके वो उसे बड़ा करती हैं. ब्रिंग्स हिम अप, ब्रिंग मतलब लाना नहीं, लाना मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ा करना. बच्चे से एडल्ट तक बड़ा करती हैं उसे एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह ही. टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी. टिमोथी जो है बहुत ही खेलता कूदता है और नटखट है, ठीक है. हिज कंपेनियंस आर टोटो. उसका जो साथी, कंपेनियंस मीन्स साथी, टोटो है, द मंकी है वो, अ पप्पी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. और घर के दूसरे सदस्य, मेंबर्स, जिसे हिंदी में सदस्य बोलते हैं, राइट. टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंडफादर इन द तोराई जंगल नियर देहरा. टिमोथी जो ये टाइगर की बात करें वो एक बच्चा था टाइगर का, जो कि ग्रैंडफादर को मिला था कहाँ पे, देहरादून के नियर. देहरा मीन्स देहरादून की बात हो रही है. तराई जंगल वहाँ पे होते हैं. तराई बोला जाता है ऐसे एरियाज़ को जो पहाड़ों पे जो जंगल होते हैं, ठीक है, टेढ़े स्लोप वाले, उसे तराई बोला जाता है. आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में. One day, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन जब ग्रैंडफादर स्ट्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट, स्ट्रॉलिंग मीन्स टहलना, ऐसे ही चहलकदमी करना जो बोलते हैं हम लोग, फॉरेस्ट में, पाथ, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, कुछ दूरी पे. रेस्ट ऑफ द पार्टी मीन्स उसके साथ कुछ और लोग भी थे लेकिन ये थोड़ी दूरी पे टहल रहे थे. ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर. उन्होंने एक टाइगर को पाया वहाँ पे, अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, जो कि 18 इंच लॉन्ग था. हाइडिंग अमॉन्ग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री. हाइडिंग मतलब छुपा हुआ था बनियान ट्री के इंट्रिकेट रूट्स में. इंट्रिकेट रूट में तो आपस में एकदम बिल्कुल उलझे हुए. इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, उलझे. बनियान ट्री क्या होता है, बरगद का पेड़ देखते हो, पेड़ से लटके रहते हैं उसके ब्रांचेस और ज़मीन से रहते हो, तो उलझे हुए बहुत सारे होते हैं, लोग पकड़ के उसे झूला भी बनाते हैं, तो उलझे हुए रूट्स, ठीक है. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. इंट्रिकेट मतलब होता है उलझा हुआ, ठीक है. ग्रैंडफादर ने उसे उठाया एंड ब्राउट हिम होम. उसे घर लेके आए. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम, डेड और अलाइव. ही हैड द डिस्टिंक्शन, उनके पास एक अचीवमेंट, डिस्टिंक्शन मीन्स अचीवमेंट था, खासियत थी उनकी, क्या, बीइंग द ओनली मेंबर, ये अपने ग्रुप के, पार्टी के अकेले सदस्य थे जिन्होंने कोई गेम घर पे लाया, मतलब ये चीज़ टाइगर वगैरह, डेड और अलाइव, जिंदा और मरा हुआ. एट फर्स्ट द टाइगर कैब हु वाज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर. पहले वो टाइगर का जो बच्चा था जिसको ग्रैंड मदर ने क्या नाम दिया था, टिमोथी, वॉज ब्राउट अप इंटायरली ऑन मिल्क. उसको पहले बड़ा किया, ब्राउट अप मीन्स बड़ा करना, धीरे धीरे देखभाल करना, इंटायरली ऑन, सिर्फ दूध पिला के. गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक. जो उसे दिया जाता था बॉटल में, फीडिंग बॉटल में, दूध पिलाने वाले बॉटल में, बाय आवर कुक, अपने कुक, महमूद उसका नाम था कुक से. तो महमूद एक बॉटल में भर के मिल्क देता था और उसी पे पिला पिला के इस टाइगर के बच्चे को बड़ा किया गया था. बट द मिल्क प्रूव्ड
टू रिच फॉर हिम, लेकिन जो मिल्क जो था उसके लिए काफ़ी रिच था। रिच मीन्स काफ़ी ज़्यादा उसके लिए न्यूट्रिशियस साबित हुआ। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन, और फिर उसको एक डाइट दिया गया, मतलब खाना उसका बदल दिया गया किस डाइट पे? रॉ मटन, कच्चे मीट वगैरह पे, मटन जो ये गोट का मीट होता है। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल मिलता है फिश ऑयल बोलते हैं। टू बी फॉलोड लेटर बाई ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजियंस एंड रैबिट्स, और इसको फिर बाद में फॉलो किया गया, मतलब चेंज किया गया दूसरे डाइट से। टेम्पटिंग मतलब जो आपको लालच देता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, टेम्प्ट करना। जैसे आप मान लो चॉकलेट खाने के पसंद हो, बहुत सारे लोग हम होते हैं हमारे में जो चॉकलेट को देखते ही क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं खाने के लिए। तो दैट इज़ टेम्पटिंग, वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। किस डाइट पे? पिजियंस पे, कबूतर और रैबिट का डाइट उसे दिया जाने लगा, जो उनको पसंद होता है, तभी तो उनके लिए बोला जाए टेम्पटिंग डाइट है वो। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस, टिमोथी जो था उसको 2 साथी थे। टोटो द मंकी, वो क्या था? मंकी था एक टोटो। हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर, वो जो काफ़ी बोल्ड था, मतलब बहादुर था काफ़ी ज़्यादा, जो पुल करता था टाइगर को, यंग टाइगर टिमोथी को, बाई टेल, जो खींचता था उस टाइगर के क्या? टेल को, यंग टाइगर के। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टन्स, और फिर क्लाइंब अप मतलब चढ़ जाता था, उसका पूंछ खींच के किस में? कर्टन्स के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। जैसे ये देखो खींच रहा है और फिर ऊपर चढ़ जाएगा कर्टन्स के सहारे। इफ़ टिमोथी हैज़ लॉस्ट हिज टेम्पर, अगर टिमोथी अपना दिमाग उसका ख़राब हो जाए, टेम्पर मीन्स क्या होता है? आपका एटीट्यूड, दिमाग कितना कंट्रोल कर सकते हो। एंड ए स्मॉल मॉन्ग्रेल पप्पी, और उसका दूसरा कॉम्पेनियन क्या था? एक पप्पी था, ठीक है, जो पप्पी किसे बोलते हैं हम लोग? ये डॉग्स के बच्चे को। फाउंड ऑन द रोड बाई ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर को मिला था रोड पे। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ पपी, एट फर्स्ट मतलब पहले ऐसा लगा, टिमोथी अपीयर मतलब लगा क्या? क्वाइट अफ्रेड, बहुत ही अफ्रेड मीन्स डरा हुआ था, क्वाइट मीन्स बहुत ज़्यादा डरा हुआ था पपी से। एंड डार्टेड बैक विथ अ डार्टेड बैक, और पीछे भाग जाना। डार्ट मतलब क्या होता है? मूवमेंट, भाग जाना, पीछे भाग जाता था। विथ अ स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर, मतलब एक स्प्रिंग की तरह, जैसे होता है ना तुरंत, स्प्रिंग कैसे तुरंत आगे पीछे भागता है, उसी तरीके से तुरंत भागता था पीछे की तरफ अगर वो पप्पी उसके नज़दीक आ जाता था। ही वुड मेक एब्सर्ड डैशेज एट इट, वो उस पर बहुत ही घटिया, एब्सर्ड मीन्स घटिया तरीके के, डैशेज मीन्स इशारे करता था, ठीक है, डैशेज मतलब इशारा करना होता है, ठीक है। एट इट विथ लार्ज 4 पॉज, मतलब अपने बड़े से आगे के पंजे जो होते हैं, आगे वाले। 4 मतलब क्या होता है? आगे, पॉज मीन्स उसके पंजे। 4 मतलब आगे, हाइंड HIND, हाइंड मीन्स पीछे, तो हाइंड पॉज मतलब पीछे का पैर, 4 पॉज मीन्स आगे वाला पैर, उससे इशारे करता था। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिक्यूलियसली सेफ डिस्टेंस, और देन फिर पीछे की तरफ भाग जाएगा, रिडिक्यूलियसली सेफ डिस्टेंस मतलब इतना दूर चला जाएगा जो कि क्या हो जाए? बहुत सुरक्षित रहे। रिडिकुलसली का मतलब क्या होता है? रिडिकुलस का मतलब होता है जनरली बकवास चीज़ें, तो यहाँ पे बकवास का मतलब क्या है? इतना दूर भाग जाना जैसे कि उसको पता नहीं क्या करने वाला है वो पपी। टाइगर को पपी क्या करता है? ऐसे भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो डरा रहता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, लेकिन अंत में उसने अलाउ किया पपी को क्रॉल ऑन हिज बैक। दोस्ती हो गई होगी, बड़ा हो गया तो थोड़ा सा, तो वो पपी को अलाउ किया अपने बैक पे क्रॉल करने, मतलब चढ़ने और टहलने के लिए उसको, एंड रेस्ट देयर, और उस पर आराम करने के लिए। तो बाद में जब उनकी दोस्ती हो गई तो उस पर चढ़ के, एक पपी जो था इसके बैक पे चढ़ के क्रॉल करता था, मतलब उस पर लिपटा रहता था, टहलता रहेगा, उसी के शरीर पे घूमता फिरता रहेगा। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विथ हिम। टिमोथी का वन ऑफ द फेवरेट मतलब बहुत सारे उसके अम्यूज़मेंट है। अम्यूज़मेंट मीन्स एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन। तो उसका एक फेवरेट मनोरंजन का साधन क्या था? टू स्टॉक एनीवन। टिमोथी का वन ऑफ द फेवरेट अम्यूज़मेंट मीन्स टाइम पास, मनोरंजन का टाइम का था स्टॉक। स्टॉक मीन्स किसी को घूरना, एनीवन किसी को घूरना जो उसके साथ खेलता था। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर, इसलिए जब मैं ग्रैंडफादर दादाजी के पास आया रहने के लिए, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, मैं टाइगर का फेवरेट बन गया। विथ अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, क्राफ्टी मतलब खेल कूद वाला, तो उसकी आंखों, चमकती हुई आंखों में क्या था? एक प्लेफुल लुक था, मतलब काफ़ी एक्टिव और प्लेफुल था वो।
एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और उसकी बॉडी जो क्राउचिंग मतलब टेढ़ा मेढ़ा किसी तरीके से ये करते रहना, क्या बोलते हैं उसे, मतलब क्या, जो उछलने कूदने जो प्लेफुल होता है, जो बहुत आदमी उछलता कूदता रहता है, वो कैसा होता है, अपने आप को बहुत एक्टिव रखता है, दैट इज़ द मीनिंग हियर। ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, ही वुड क्रीप मतलब रेंगते हुए आना, क्लोजर एंड क्लोजर वो उसके बिल्कुल नज़दीक जाने की कोशिश करता था। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और तुरंत उसकी फीट पे इशारा करता था। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, फिर अपने उसके फीट के पास आके बैठ जाना, फिर जैसे सपोज़ करो एक डॉग है, उसी तरीके से आपके पैर के नज़दीक आएगा, फिर रोल ओवर ऑन हिज बैक, और फिर अपने पीठ के सहारे वहीं पे बैठ जाएगा। एंड किकिंग विथ डिलाइट, और फिर किक करता था मतलब पैर से मारता था खुशी से। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और प्रिटेंड करना, और ऐसा लगता था जैसे कि वो मेरे एंकल्स को, एड़ियों को बाइट कर रहा है, काट रहा है। जो होता है ना, जैसे आपका डॉग भी है तो आपके पैर के पास आके बैठ जाता है और सहलाते रहता है, तो उसी टाइप पे ये काम कर। प्रिटेंड करने का मतलब क्या होता है, अपीयर होना, एक्चुअली कर नहीं रहे और लेकिन ऐसा लगना कि जैसे वो करने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, ठीक है। इस समय तक, जब तक मतलब आगे की कहानी है कि जब वो उसके साथ रह रहे थे उस समय तक वो, उसका साइज़ एक फुल ग्रोन रिट्रीवर क्या होता है, एक डॉग का ब्रीड होता है, एक डॉग का टाइप होता है, तो लगभग उसी के साइज का ये टिमोथी हो गया था ये क्या, टाइगर था, लेकिन बस कंपेयर करा, बता रहे कि कुत्ते के साइज़ का, रिट्रीवर एक टाइप होता है डॉग का, उसके साइज़ का हो गया था बड़ा। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, और जब मैं उसको बाहर लेके जाता था टहलने के लिए, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, जो रोड पे जो लोग चलते थे वो हमें बहुत ही वाइड बर्थ, वाइड मीन्स चौड़ा, बर्थ मीन्स रास्ता दे देते थे, क्यों, क्योंकि वो टाइगर था, कौन उसके पास जाएगा। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, और जब वो अपनी चेन को, जिस चेन से उसको पकड़ते थे, उसको जब खींचता था बहुत हार्ड तरीके से, आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विथ हिम, मुझे डिफ़िकल्टी होती थी, प्रॉब्लम होती थी उसको पकड़ने में, कीपिंग अप मीन्स उसको पकड़ने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, और घर में उसका फेवरेट सबसे पसंदीदा जगह था ड्राइंग रूम, हमारे घर में भी ड्राइंग रूम होता है तो वही ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वो अपने आप को बहुत ही कंफर्ट महसूस करवा था किस पे, सोफे पे बैठ कर, जो लंबा सा सोफ़ा था। रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी, रिक्लाइनिंग मीन्स उसके सहारे बैठ जाना, मतलब सोफ़ा होता है उसके पीठ पे सहारे, जैसे हम मान लो घर में बैठे हुए हैं और सोफ़ा का सहारे हमारा पीठ होता है, दीवार के सहारे होता है, तो ये रिक्लाइन करने का मतलब पीठ किसी के सहारे देना। विथ ग्रेट डिग्निटी, बहुत ही प्राउड से, इज्जत से बैठता था वहाँ उस पर। स्नार्लिंग एट एनी बडी हु ट्राई टू गेट हिम अप, और जो कोई भी, एनी बडी जो ट्राई टू कोशिश करता था, गेट हिम अप मतलब गेट हिम ऑफ मीन्स उस पर उतारने की कोशिश करता था, उस पर स्नार्ल करता था मतलब आवाज़ निकाल के डराने की कोशिश करता था, मतलब उसको सबसे फेवरेट काम था ये सोफे पर बैठना, इसी कारण जो कोई उसे उतारने की कोशिश करता था उसको डराने की कोशिश करता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी के क्लीन हैबिट्स थे मतलब अच्छे हैबिट्स थे। वुड स्क्रब हिज फेस विथ पॉज एग्जैक्टली लाइक ए कैट, और अपने फेस को स्क्रब करता था मतलब नोचता था अपने पंजों से, जस्ट लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, और रात में सोता था कहाँ पे, कुक के क्वार्टर में, मतलब घर में, कुक का जो क्वार्टर बना हुआ था, घर बना हुआ था, उसके साथ सोता था वो। एंड वॉज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाई हिम इन द मॉर्निंग, और काफ़ी खुश रहता था मॉर्निंग में जब वो उसको छोड़ देता था, लेट आउट मतलब बाहर छोड़ देता था। ठीक है, तो अभी तक की स्टोरी देखा हमने, ये कुछ क्वेश्चन हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक आप कर सकते हो। हियर द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम, द फ्रेज इन इटैलिक्स मीन्स हैव बैग्ड एनी गेम्स, इसका मतलब क्या होता है, बताया था ना मैंने अपने, मतलब क्या, बैग्ड एनी गेम मतलब क्या, बैग्ड मतलब जीतना, एनी गेम मतलब कोई भी चीज़ में, गेम बोलने मतलब किसी भी चीज़ में, तो मतलब क्या होगा, ही वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, ही वॉज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, मतलब ये ओनली सक्सेसफुल मेंबर थे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टन्स, टोटो कर्टन्स पे कब चढ़ता था, जब टिमोथी उसको वापस अटैक करता था। डैश आई बिकेम वन ऑफ द हिज फेवरेट, व्हेन, ये क्या बोले, मैं टाइगर का वन ऑफ द फेवरेट बन गया, कब बन गए थे,
When I came to live with grandfather, I became one of Tiger's favorites. Timothy had clean habits. ठीक है, ये तो यहाँ पर देखा आपने, और अपने फेस को स्क्रब करता है एग्जैक्टली लाइक अ कैट. आगे पढ़ते हैं. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed, and no sign of the cook except his clothes and shoes. वन ऑफ दी, और इनमें से किसी एक दिन डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर ने डिक्लेयर किया, मतलब बोला, इन हर प्रोफेटिक का मतलब क्या होता है, भाषण देने वाला. मैनर मीन्स तरीका, एकदम भाषण देने वाले तरीके से उन्होंने बोला, वी आर गोइंग टू फाइंड, हम लोग एक दिन जा रहे हैं पाने टिमोथी को, सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, हम पाएंगे कि टिमोथी जो है महमूद के बेड पे बैठा हुआ है, एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज़, और वहाँ पे कुक का कोई नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ उसके क्लॉथ्स एंड शूज़ का. समझे क्या कहना चाह रही है दादी? दादी ये कहना चाह रही है कि टिमोथी जो है, मतलब जो टाइगर है, एक दिन महमूद को खा जाएगा, और वहाँ पे बेड पे कुक का कोई साइन नहीं होगा, सिर्फ उसके कपड़े और जूते होंगे. ये कहने का मतलब है. तो दादी बिल्कुल एक भाषण देने के मैनर में बोली वो. ठीक है. ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बिल्कुल ऐसा कहीं हुआ नहीं. बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का लगभग हो गया, अ चेंज केम ओवर हिम, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया, चेंज आया उसमें. ही ग्रीव स्टीडीली लेस फ्रेंडली. फोकस फोकस फोकस, जस्ट अ मिनट गाइस, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है. लेट मी पुट अ नोटबुक. ठीक है. ही ग्रीव स्टीडली लेस फ्रेंडली, जब वो 6 महीने का हो गया तो वो थोड़ा सा स्टीडली मतलब लगातार, लेस फ्रेंडली मतलब वो बहुत अच्छा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं कर रहा था, लेस फ्रेंडली हो गया था, प्लेफुल नहीं रह गया था वो, दोस्तों जैसा व्यवहार अब नहीं करता था जब वो 6 महीने का हो गया. व्हेन आउट फॉर अ वॉक विथ मी, जब वो मेरे साथ वॉक के लिए बाहर निकलता था, ही ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट, वो भागने की कोशिश करता था. स्टील अवे मतलब ले जाने की, चुरा के, क्या, स्टॉक अ कैट मतलब किसी कैट को घूरने की कोशिश करेगा, और समवंस पेट डॉग या किसी के पालतू कुत्ते को, मतलब अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो लेस फ्रेंडली हो गया. और ये क्या, टाइगर है तो वो दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो जब टहलने जाता था तो रोड पे दूसरे बिल्ली और डॉग्स को क्या करता था, घूरता था. समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजिड कैकलिंग्स from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Sometimes, कभी कभी रात में, we would hear frenzied cackling, कभी कभी हम लोग सुनते थे. फ्रेंजिड मतलब लाउड, बहुत ही तेज, कैकलिंग मतलब नॉइज़, आवाज़ सुनते थे. पोल्ट्री हाउस से, पोल्ट्री मतलब क्या, जहाँ पे चिकन वगैरह रहते हैं. ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स. एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में, देयर वुड बी फीदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरांडा, और मॉर्निंग में जब हम देखते तो चारों बगल पंख फैले हुए होते थे वेरांडा में. मतलब वो क्या करता था, रात में पोल्ट्री हाउस में जो चिकन वगैरह होते थे फीदर्स वाले बर्ड, उनको मार के खा जाता था. इसी कारण उनके सिर्फ पंख फैले हुए मिलते थे चारों बगल वेरांडा में. टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफ्टन, अब टिमोथी को चेंड अप मतलब बांध के रखना पड़ रहा था प्रायः, हमेशा. ऑफ्टन मीन्स ऑलवेज. एंड फाइनली, और अंत में, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट, और अंत में जब वो उसने शुरू कर दिया किसको घूरना, स्टॉक मीन्स घूरना, महमूद को, अबाउट द हाउस मतलब घर में कहीं भी महमूद होता था उसको घूरना शुरू किया. विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट, ऐसा लगता था जैसे वो क्या है, विलेनस क्या होता है, विलेन जो बोलते हैं ना, बेकार, इंटेंट. ठीक है, इंटेंट मीन्स इरादा, गलत इरादे से देखना शुरू किया. ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफ़र हिम टू अ जू, तो ग्रैंडफादर ने फैसला लिया कि अब उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं जू में, मतलब अब उसे चिड़ियाघर भेज देते हैं, जू में. ठीक है, क्योंकि अब वो भयानक हो रहा था, मारने काटने की बातें अब शुरू हो गई थी. रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive
एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। अब ट्रेन में जो इसमें भी गए थे उसमें उन्होंने रिजर्व किया एक फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट मीन्स केबिन उन्होंने खुद के लिए और टिमोथी के लिए रिजर्व किया। नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद देम, और कोई दूसरा भी उनके साथ कंपार्टमेंट शेयर नहीं करेगा। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, अपना अपना सेपरेट होता है। इसी कारण ट्रेन वगैरह में जाओगे तो देखोगे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट तो ऐसा ही होता है, आपको सिर्फ एक अलग केबिन मिलेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा उसमें। तो नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद देम, कोई भी उनके साथ दूसरा कंपार्टमेंट शेयर नहीं करता था। ग्रैंडफादर उसको लेके गए कहाँ, लखनऊ जूज़ में, जहाँ पे जू अथॉरिटी मीन्स वहाँ के मालिक, जू के जो देखभाल करने वाले थे। वेयर ओनली टू, जो काफ़ी खुश हुए टू रिसीव, ये पा के एक गिफ्ट। टिमोथी क्या था उनके लिए गिफ्ट की तरह, वेल फेड, काफ़ी खिलाया पिलाया, एंड फेयरली सिविलाइज्ड, ठीक ठाक मतलब अच्छे मैनर वाला। अब वो मैनर ख़राब हो रहा था लेकिन फेयरली, फिर भी चूँकि पालतू था वो तो ठीक ठाक मैनर थे उसके पास। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अच्छे बिहेवियर। तो बिहेवियर तो ठीक ठाक था, अब चूँकि वो उसका बिहेवियर बदल रहा था इस कारण बोल रहे हैं फेयरली, लगभग ठीक ठाक, बहुत बुरा भी नहीं। अब उसकी बिहेवियर चेंज हो रहा था, इसी कारण बहुत अच्छा सिविलाइज नहीं बोले, फेयरली, लगभग ठीक ठाक सिविलाइज्ड। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा और दादी लखनऊ में गए थे विजिट करने अपने रिलेटिव्स को, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन। ग्रैंडफादर ने इस अपॉर्चुनिटी को, मतलब इस अवसर को लिया ये करने के लिए, कॉलिंग एट द जू, कॉलिंग एट द जू मतलब जाके विजिट किया, कॉलिंग मीन्स पुकारना नहीं, मतलब जाके विजिट किया, घूमा जू में, ये देखने के लिए कि टिमोथी कैसा है, हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन, मतलब टिमोथी कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे उसकी जीवन चल रही है। गेटिंग ऑन का ये मतलब होता है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं वहाँ पे नहीं था, अकम्पनी मीन्स साथ में उनके, ठीक है। बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट, लेकिन मैंने उनसे सब कुछ सुना। व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, जब मैं देहरादून वापस आया। अराइविंग एट द जू, जू पहुँचने पर ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पार्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। जू पहुँचने पर ग्रैंडफादर स्ट्रेट मतलब सीधे जाके पहुँचे, पार्टिकुलर मतलब उसी केज में, पिंजरे में जहाँ पे टिमोथी इंटर्न मतलब क्या होता है, रहना, जहाँ पे टिमोथी को वो छोड़ के गए थे रहने के लिए। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहाँ पे था। क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, बिल्कुल क्राउच मतलब ऐसे, मतलब अपने आप को बांध के बैठा हुआ था कॉर्नर में, कोने में। फुल ग्रोन, बहुत बड़ा हो चुका था। विथ अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कोट, जिसका एक बहुत ही सुंदर सा स्ट्राइप्ड मीन्स धारियाँ थी, उसके कोट मतलब बाल, ठीक है, होता है ना ये बाघों के, टाइगर्स के, उसके पीठ पे धारियाँ होती है ना ब्लैक ब्लैक कलर की, वही चीज़, स्ट्राइप्ड बैंड। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर ने हेलो बोला टिमोथी को। एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और अपने हाथ को उन्होंने केज का, पिंजरे का जो बार्स था, बार्स में तो लोहा लोहा लगा रहता है, पिंजरा ऐसा होता है ना, उसके थ्रू अंदर हाथ बढ़ाया, हेलो किया टिमोथी को। द टाइगर अप्रोच द बार्स, टाइगर भी इस रॉड के सामने, बार मीन्स रॉड, उसके पास नज़दीक आया। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने अलाउ किया ग्रैंडफादर को अपने दोनों हाथों को उसके सिर पे रखने के लिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, ग्रैंडफादर ने टाइगर के फोरहेड को स्ट्रोक किया, स्ट्रोक मीन्स हिलाया प्यार से। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों को टिकल्ड किया, गुदगुदाया। एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और जब भी वो ग्राउल किया मतलब आवाज़ निकालने की कोशिश किया टिमोथी, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, स्मैक मीन्स थप्पड़ मारना। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो उनका पुराना तरीका था उसको चुप रखने का। मतलब हम लोग करते हैं ना प्यार से, कुत्ते भी होते हैं तो हम लोग प्यार से उस पर थप्पड़ मारते हैं चुप करने के लिए, तो दैट इज़ द थिंग। ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड्स, वो उसने ग्रैंडफादर के हैंड को लिक किया, लिंक मीन्स अपने टंग से सहलाना, ठीक है। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केस स्नार्ल्ड एट हिम, एंड ओनली, और फिर स्प्रैंग अवे मीन्स भाग गया दूर, जब एक लेपर्ड नेक्स्ट केज में, बगल के पिंजरे वाला, स्नार्ल्ड मतलब उस पर गुर्राया हुआ, होता है ना लेपर्ड जानवर एक दूसरे पे गुर्राते हैं, तो वही चीज़, स्नार्ल्ड मतलब आवाज़ निकाला उससे, तो ये देख के वो दूर चला गया, ठीक है। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, ग्रैंडफादर ने लेपर्ड्स को जो था उसको शू किया, शू से जो मतलब भगा दिया उसे। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और टाइगर फिर वापस आ गया उनके हाथ को लिक करने के लिए अपने जीभ से।
बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बर्स, लेकिन एवरी नाउ मतलब बार बार लेपर्ड जो था रश मतलब भागते हुए आ जाता था बार के पास, मतलब रॉड के पास, एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और जैसे ही वो आता था जो टिमोथी था वापस कोने में स्लिंक मतलब आवाज़ निकालते हुए भाग जाता था। स्लिंक का मतलब होता है आवाज़ निकालते हुए मूव करना, ठीक है, सॉरी आवाज़ निकालते हुए नहीं, मतलब बिना आवाज़ के चुपचाप कॉर्नर में भाग जाना, लेपर्ड को देख के भाग जाता था वो, ठीक है। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, ए नंबर ऑफ पीपल मीन्स बहुत सारे लोग, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए थे ये देखने के लिए रीयूनियन मतलब मिलना, वापस मिलना। व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, ठीक है, बहुत लोग इकट्ठा हो गए, रीयूनियन मतलब ये बहुत दिनों बाद आपस में मिल रहे थे, रीयूनियन का ये मतलब होता है मिलना। उसी समय एक कीपर जो देखभाल करने वाला था जू का, पुश्ड हिज वे, वो भीड़ से अपना रास्ता बनाते हुए, पुश्ड हिज वे मीन्स अपना रास्ता बनाते हुए आया, एंड आस्क ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और उसने ग्रैंडफादर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर ने बोला कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, क्या तुम यहाँ पे नहीं थे जब मैंने इसे जू को दिया था 6 महीने पहले। आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज्ड कीपर, अब वो सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित जो कीपर था उसने बोला कि मैं यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप अपने बातचीत, कन्वर्सेशन मीन बातचीत को कंटिन्यू कीजिए, आगे रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन उसने बोला कि आई हैव नेवर बीन, मैं खुद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था टू टच हिम माई सेल्फ, कि मैं उसको टच कर दूँ। ही इज़ ऑलवेज़ वेरी बैड टेम्पर्ड, वो हमेशा बहुत ही बैड टेम्पर्ड मतलब बुरे मूड में रहता है। तो यही बोल रहा है, उसे आश्चर्यचकित था कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं लेकिन मैं खुद उसको कभी टच नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि वो हमेशा बैड टेम्पर्ड मतलब बुरे मूड में रहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, सजेस्टेड ग्रैंडफादर, क्यों नहीं तुम इसको पुट हिम मतलब रख देते हो कहीं और, सजेस्टेड ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया, समझाया। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, जो बगल के पिंजरे में जो लेपर्ड था वो उसको फ्राइटनिंग करता है मतलब डराता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं जाऊंगा और सुपरिटेंडेंट क्या होता है, जो देखभाल करने वाला होता है, जैसे कि हॉस्टल में भी रहते तो हॉस्टल का एक मालिक होता है मतलब हॉस्टल की देखभाल करने वाला, तो उसी तरह जू का जो हेड था जो जू की देखभाल करता था कि जू में सारी व्यवस्था ठीक है या नहीं, तो व्यवस्था देखने वाले को क्या बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट। तो दादाजी ने बोला कि इसको उठा के आप कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं रख देते हो, वो जो लेपर्ड है बगल वाला वो इसको डराता रहता है, मैं खुद से जाके सुपरिटेंडेंट से मिलूंगा और इसके बारे में बात करूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, ग्रैंडफादर जो सर्च में खोजने के लिए निकल गए जेल के सुपरिटेंडेंट को, बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्हें पता लगा कि वो घर जल्दी चला गया है। एंड सो आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, इसलिए आफ्टर वॉन्डरिंग मतलब घूमने के बाद जू के अराउंड थोड़ा देर, वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, जब वो वापस आए टिमोथी के केज के पास, पिंजरे के पास गुड बाय कहने, इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, उस समय फिर अंधेरा होना शुरू हो गया था। ही हैड बिन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, वो टिमोथी को स्ट्रोक कर रहे थे मतलब बार बार प्यार से सहला रहे थे, हिला रहे थे, मार रहे थे, स्लैप कर रहे थे थप्पड़ से, प्यार से, फॉर अबाउट 5 minutes, 5 मिनट से ये लगभग कर रहे थे। व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग, तब उन्होंने देखा कि एक दूसरा कीपर मतलब जू को देखभाल करने वाला उनको देख रहा था, विथ सम अलार्म, कुछ अलार्म लिए हुए था, ठीक है। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, ग्रैंडफादर ने रिकॉग्नाइज किया, पहचान लिया उस कीपर को, हु हैड बीन देयर, जो वहाँ पे था जब टिमोथी को उन्होंने पहली बार जू में लेके आए थे, तो पहचान गए कि ये वही कीपर है जो टिमोथी को जब वो पहली बार जेल यहाँ पे जू में लेके आए थे। यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने पूछा क्या मैं याद हूँ तुम्हें। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, आप क्यों नहीं टिमोथी को दूसरे केज में पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दे रहे, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस बेवकूफ़ लेपर्ड से दूर। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, स्टैमर्ड लेकिन सर, स्टैमर्ड मतलब आवाज़ रुक के बोलना, ठीक है, तुतलाना जैसा, स्टैमर्ड बोलते हुए रुक गया। इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड द ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर बोले हाँ मैं जानता हूँ। आई रियलाइज़ ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मुझे पता है अब ये मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन
और 2 फ्रॉम मी, लेकिन तुम मेरे से एक सजेशन मीन्स सलाह और 2 ले सकते हो, मतलब अगर मैं तुम्हें 1-2 सलाह दूं तो आप मुझसे ले सकते हो। मैं मानता हूं कि मेरा अब टाइगर नहीं है, ये अब आप लोगों का है। जो इसने बोला कीपर ने क्या बोला कि ये आपका टाइगर नहीं है। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर। तो कीपर बोला कि मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है। ही डाइड 2 मंथ्स अगो, वो 2 महीने पहले मर गया। डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर जो थे बहुत आश्चर्यचकित हुए। मर गया? यस सर, ऑफ न्यूमोनिया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। ये आपका जो टाइगर था, यस सर, वो मर गया न्यूमोनिया से। और ये जो टाइगर है जिससे आप बात कर रहे हो, दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड मीन्स पकड़ा गया था हिल्स में, मतलब पहाड़ों पे, पिछले महीने ही, लास्ट मंथ, एंड ही इज़ वेरी डेंजर, और ये बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। ग्रैंडफादर कुछ नहीं सोच सके बोलने के लिए, बिल्कुल आश्चर्यचकित थे वो, क्योंकि उसको क्या टिमोथी समझ रहे थे। ये क्या बोल रहा है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन वो तो उसको प्यार से सहला रहे थे, बातें कर रहे थे। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। जो टाइगर जो था अभी भी उनके आर्म को लिक कर रहा था, मतलब जीभ से चाट रहा था उन्हें। विथ इंक्रीजिंग रिलिश, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था, रिलिश कर रहा था बढ़ते हुए आनंद से। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सिम टू हिम एंड एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। ग्रैंडफादर टुक, अब ऐसा लगा ग्रैंडफादर को, सिम्ड हुआ जैसे कि उन्होंने एक एज लिया, मतलब वो अपने हाथ को विदड्रॉ मतलब बाहर निकाल नहीं पाए केज से। मतलब ऐसा लगना जैसे कि वो, मतलब वो तो उसको क्या समझ रहे थे, इसको तो वो टिमोथी समझ रहे थे। लेकिन कीपर आया, उनको क्या बोला कि आपका टिमोथी नहीं है, वो तो मर गया, ये तो दूसरा है जो जंगल में मिला है 1 महीने पहले। वो तो अंदर अपना हाथ किए हुए थे और जो टाइगर था उसको लिक कर रहा था। लेकिन ये सुनने के बाद ऐसा लगा कि वो अपना हाथ बाहर निकाल ही नहीं पाए, उनको एज लग गया, एक ज़माना लग गया अपने हाथ को विथड्रॉ करने में, मतलब बाहर वापस लेने में। विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड। अपने फेस को, मतलब चेहरे को टाइगर के नीचे, नज़दीक ले जाके ही मम्बल्ड मतलब बुदबुदाए। गुड नाइट टिमोथी, मतलब टिमोथी को गुड नाइट बोला, बाय बोला। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और कीपर को एक डरावना सा चेहरा दिया, स्कॉर्नफुल डराते हुए एक चेहरा दिखाया। वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और ब्रिस्कली मीन्स तेज़ी से जू से बाहर निकल गए। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ टाइगर इन द हाउस। ठीक है, टाइगर था, दादाजी ने पाला पोसा था उसे, लेकिन जब उसका बिहेवियर ख़राब हो गया तो उसे उठा के जू में रख दिया। 6 महीने बाद जब उससे मिलने गए तो एक टाइगर था, उसको एक्चुअली में वो टिमोथी समझ रहे थे, लेकिन वो बेचारा टिमोथी नहीं था। लेकिन फिर भी उसको वो बहुत प्यार से बिहेव किए, और टाइगर भी उनसे बहुत प्यार से बिहेव किया। लेकिन ये जो दूसरा कीपर था वो क्या बोला कि आपका तो टिमोथी है ही नहीं, ये मर गया। तो क्या स्टोरी समझ में आया? दिस इज़ द स्टोरी अबाउट लव एंड पीस, परफेक्शन इन द टर्म्स ऑफ लव मीन्स रिलेशंस के बारे में। आप जानवर को भी प्यार से रखो या किसी को भी प्यार से रखो तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो वही चीज़ है या नहीं है, वो ख़तरनाक है या नहीं। क्या बोला, ये डेंजरस है, ये लोग खुद उस टाइगर के पास नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो तो दादाजी के आर्म को सहला रहा था, दादाजी भी उसके साथ खेल रहे थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लव। आप प्यार से रखने की बातें हैं किसी को भी, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने लिखा था स्लाइटली एब्रिज्ड। एब्रिज का मतलब होता है छोटा, मतलब इस स्टोरी को थोड़ा छोटा करके लिखा गया है, ठीक है। ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट द टाइगर वुड प्रेफर महमूद्स बेड टू स्लीप इन। ग्रैंड मदर ने क्या बोला था, उसकी भाषण क्या थी, प्रोफेसी, वचन। एंड द कुक वुड डिसअपियर टुगेदर फ्रॉम द हाउस, वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद। यही बोला था ना, एक दिन टाइगर जो है महमूद का को अपना खाना बना लेगा। When टिमोथी वॉज अबाउट 6 months, जब 6 महीने का था, अ चेंज केम ओवर हिम, उसके अंदर एक बदलाव हुआ। द फ्रेज इन द इटैलिक्स मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है इटैलिक्स वाले का? टिमोथी हैड ग्रोन टू फुल साइज, टिमोथी ग्रीव मोर फ्रेंडली, टिमोथी ग्रीव लेस फ्रेंडली, इनफैक्ट मोर डेंजरस। तो यही था ना, वो लेस फ्रेंडली हो गया और भयानक होते जा रहा था। राइट, ट्रू, फॉल्स? टिमोथी एंड द ग्रैंड फादर वेंट टू लखनऊ इन ए स्पेशल कंपार्टमेंट। ट्रू है, स्पेशल कंपार्टमेंट में गए थे फर्स्ट में। कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रैवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर। ट्रू है, उसमें कोई दूसरा नहीं था। टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रैवल्ड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ट्रू है, फर्स्ट कंपार्टमेंट में थे वो। ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट द टिमोथी वॉज ए वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर। फॉल्स है, ये कंपार्टमेंट वाले नहीं सोचे, कौन सोचे थे, ये जू वाले सोचे थे। ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट टिमोथी शुड बी पुट इन द अनदर केज।
ग्रैंडफादर ने क्या बोला था कि टिमोथी को दूसरे केज में रख दो, क्यों, रीज़न क्या था, ये बोला लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, जो लेपर्ड जो था वो लगातार टिमोथी को डराता था। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रेलिश, द फ्रेज इन द इटैलिक्स सजेस्ट दैट टिमोथी, ये जो टाइगर था उनके आर्म को अभी भी लिक कर रहा था विथ इंक्रीजिंग रिलिश, इसका मीनिंग बताना है। वॉज गुड नेचर्ड, रिकोगनाइज्ड एन ओल्ड फ्रेंड, स्मेल्ट फ्रेश फूड, क्या होगा यहाँ पे, गुड नेचर्ड, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी है। वेयर वॉज द टाइगर कव हाइडिंग व्हेन द ग्रैंडफादर फाउंड हिम, टाइगर कहाँ हाइड कर रहा था, वो जंगलों में पेड़ों के पीछे हाइड कर रहा था। व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी, टोटो क्या करता था टिमोथी को एंटरटेन करने, मतलब खुश करने के लिए। टोटो यूज टू पुल हिज टेल एंड क्लाइंब अप द कर्टन्स, उसका पूंछ खींचता था और कर्टन्स पे चढ़ जाता था, पर्दों पे। व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और वो क्या करता था टिमोथी जब गुस्सा आ जाता था वो कर्टन पे चढ़ जाता था। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, हु इज़ आई इन द स्टेटमेंट, ये जो बोला ना कि आई बिकेम वन ऑफ द, ये आई कौन है, ये रस्किन बॉन्ड है, इसके राइटर जो हैं वो वही लिखे हैं ना, वो अपनी कहानी बता रहे हैं। तो रस्किन बॉन्ड राइटर इज़ द आई इन द स्टोरी। वाई डिड ही थिंक सो, उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि वो टाइगर उनका फेवरेट हो गया था, क्यों, क्योंकि टाइगर हैज़ बिकम फ्रेंड विथ राइटर, ही यूज टू प्ले विथ हिम, सिट विथ हिम, था ना एक स्टेटमेंट जो उनके पैरों के पास आके बैठ जाया करता था, ये वाला, रोल ओवर हिज बैक किकिंग हिज डिलाइट प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, ये वाला, तो उसे प्यार करने लगा था वो, ठीक है। वेयर वॉज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे, टिमोथी के लिए सबसे आरामदायक जगह क्या था, वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट, तो दिन के टाइम पे टिमोथीज कंफर्टेबल प्लेस वॉज द लॉन्ग सोफा, एंड वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट, इन द नाइट ही यूज टू स्लीप विथ द कुक महमूद। व्हाट वॉज ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक, ग्रैंड मदर ने क्या बोला था कुक के बारे में, डिड इट कम ट्रू, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक वॉज दैट वन डे टाइगर वुड किल द cook means Mahmood and eat him. Did it come true? No, it didn't come true. What made grandfather decide to transfer Timothy to the zoo? Grandfather ने टिमोथी को जू में ट्रांसफ़र करना क्यों डिसाइड किया? Because Timothy has become less friendly. He was becoming dangerous. अब वो थोड़ा less friendly हो गया था, अब थोड़ा भयानक हो रहा था. He used to threaten people. He used to look at people passing by, cats passing by, dogs passing by, even he started to stalk Mahmood. Why did grandfather want Timothy to be put in the another enclosure? Grandfather क्यों चाहते थे कि टिमोथी को दूसरे enclosure मीन्स केज में रख दिया जाए? Because the leopard present in the next cage used to frighten Timothy, क्योंकि जो उसके बगल वाले केज में जो ये था क्या लेपर्ड था उसको डराता था. What shocked grandfather in the end? grandfather को अंत में किस चीज़ से शॉक लगा? He was shocked because one of the keeper told him that he is not Timothy, he is another tiger. His Timothy had died 2 months ago, या 1 मंथ अगो जो भी था, ऑफ न्यूमोनिया. तो इस कारण इससे आश्चर्य हुआ कि ये तो अभी भी उससे प्यार से बातें कर रहा है. He was licking his arms, but he was not his Timothy. So this is the chapter 9 and completed. Okay. I share the question answers also. One more chapter is left in this. Okay. जो आपके बुक का नाम है An Alien Hand, right? Let me close this video, guys. Thank you. Prepare well, guys. Thank you.